यस, कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं अपन? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग जो साइंटिस्ट था उसने एक्सपेरिमेंट किया था। यस, और ये एक्सपेरिमेंट उसने इंटरफेरेंस को प्रूव करने के लिए किया। ठीक है, देखिए पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, लिखना मत। सबसे पहले यंग ने इस एक्सपेरिमेंट में एक यहाँ पे देखिए डबल स्लिट, इसका नाम क्यों पड़ा? ये यहाँ पे एक स्क्रीन है। क्या है? एक स्क्रीन है। स्क्रीन में एक सिंगल होल है जिसको सिंगल स्लिट बोलते हैं। उसके आगे एक और स्क्रीन है। इस स्क्रीन के अंदर डबल दो स्लिट्स बनाई हुई है, स्लिट S1 और ये दूसरी स्लिट S2। समझना एक बार ध्यान से। यहां से यंग ने एक टॉर्च जलाई। क्या? टॉर्च। ठीक है, ये टॉर्च जैसे यहां से ऑन हुई तो बताइए वेव फ्रंट, कौन सा वेव फ्रंट बनता है टॉर्च से? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना। अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट देखिए यहां से इस सोर्स से निकलेगा, ये सिंगल स्लिट है, यहां से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट अभी निकल रहा है। जैसे ही स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे आएगा, ठीक है, अब देखिए यहां तक आते आते इसके दो पार्ट हो गए, यहां से, ठीक है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहा है और यहां से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव होगा, वो समझना है अपन को। यंग ने टोटल 3 स्क्रीन ली। ठीक है, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2 और एक लास्ट में जो मेन स्क्रीन जहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होगा वो स्क्रीन 3। ये मेन स्क्रीन है, 3 पर्दे लिए। ठीक है, स्लिट यहाँ पे रहेगी एक सिंगल स्लिट और यहाँ पे है डबल स्लिट। उसमें कोई स्लिट नहीं है, वहां तो चमकीली काली फ्रिंजेस अपन को दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? देखिए ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, 3 पर्दे लिए उसने। एक पर्दे में एक स्लिट बनी हुई है, दूसरे पर्दे में 2 स्लिट बनी हुई है और तीसरा बिल्कुल प्लेन ये है। जहाँ पे ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो डार्क यानी अंधेरे के अंदर किया जाएगा। जैसे ही टॉर्च ऑन की, टॉर्च ऑन करते ही ये क्या बनी? वेव फ्रंट्स बनी। ये आगे जाके वेव फ्रंट के कितने पार्ट हो गए? तो आपने लिखा था ना बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के डिवीजन से। अब बात ये कि आपको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस क्यों दिखाई देगी? यहाँ पे चमकीली काली पट्टियां अल्टरनेट ऑर्डर में दिखाई देगी, उसका रीजन क्या है? जैसे ही टॉर्च ऑन की उसने, किसने टॉर्च ऑन की? यंग ने। यंग ने टॉर्च जैसे ही ऑन की तो उसको इस स्क्रीन के ऊपर सबसे बीच में ब्राइट फ्रिंज दिखाई दी। कैसी? ब्राइट। फिर उसके ऊपर डार्क, फिर उसके बाद में ब्राइट, फिर उसके बाद में डार्क, फिर उसके ऊपर ब्राइट, फिर डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट। तो इस तरह से ब्राइट डार्क उसको ये जो पट्टियां दिखाई दे रही है इन्हीं को क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, 2 कंटिन्यू ब्राइट या 2 कंटिन्यू डार्क फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ये ध्यान दीजिए, सबसे बीच वाली फ्रिंज कैसी होती है? ब्राइट, उसके ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। पहले समझ लो आप, फिर लिखा हुआ है वो नोट कर लेना। यहाँ पे डार्क, ये ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट। 2 कंटिन्यू ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस या 2 कंटिन्यू डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं बीटा। बीटा इज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ किसको बोलेंगे? डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजुगेटिव ब्राइट फ्रिंजेस और 2 कंजुगेटिव डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। और ये फ्रिंज विड्थ सेम रहती है। फ्रिंज विड्थ चाहे आप ब्राइट के लिए निकालो, चाहे वो फ्रिंज विड्थ डार्क के लिए निकालो, दोनों फ्रिंज विड्थ क्या होती है? सेम होती है। और इसका फॉर्मूला लैम्डा d/d होता है। कैपिटल D क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। कहां से कहां तक की डिस्टेंस? डबल स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस। ये है मेन स्क्रीन। ठीक है, और स्मॉल d क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स S1 एंड S2। मेन ये स्लिट्स ही तो है जिनकी वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है, तभी इसका नाम क्या पड़ा? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग ने तो दिया इसलिए यंग्स डबल स्लिट का मेन रोल है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, ये जो बीच वाला जो प्रोसेस है ना, यही तो अपन को समझना है कि ये ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जो बन रही है वो क्यों बन रही है। ठीक
ठीक है। लैम्बडा जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा। डबल स्लिट के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी, स्मॉल डी, और कैपिटल डी क्या है, डबल स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, YDSE, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से और कंपटीशन में दोनों में क्वेश्चन इसमें आते हैं। न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला ये है, जिससे कैसे आया है ना, वो भी देखेंगे अभी। और दोनों फ्रिंज विड्थ सेम होती है। ये जो पूरा आपने स्क्रीन बनाई है, स्क्रीन पे आपने चमकीली काली पट्टियां बनाई है, इनको फ्रिंजेस बोलते हैं। इसका, इस पूरी स्क्रीन का नाम हो गया इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या है ये, इंटरफेरेंस पैटर्न, विवर्तन प्रतिरूप। इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, ब्राइट डार्क अल्टरनेटिव ऑर्डर में फ्रिंजेस बनी हुई होती है। अब ये क्यों बनी, इसका रीजन समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये समझना है अब आपको ध्यान से। देखिए वेव हमेशा जो ट्रेवल करती है उसमें किस तरह से वेव ट्रेवल करती है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है। ऐसे चलती है ना वेव, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में वेव चलती है, ठीक है। अब यहां पे ऐसे क्रस्ट ट्रफ बनाने के बजाय ध्यान दीजिएगा, ये वेव फ्रंट बना रहा हूं मैं इस तरह से, ठीक है। ये क्रस्ट बनाया और उसके बाद ये मैंने ट्रफ बनाया, ठीक है। ग्रीन कलर से ट्रफ बना रहा हूं और येलो से क्या बना रहा हूं मैं, क्रस्ट, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, इनके बीच में ट्रफ बना रहा हूं। पहले एक बार एक साथ मैंने सारे क्रस्ट बना दिए और उनके बीच में क्या बनेंगे, ट्रफ बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ तो बनेगी, यहाँ पे एक रह गया ना, इसके जस्ट आगे कौन से कलर की लाइन बनेगी, येलो बनेगी ना, और उसके आगे कौन सी बनेगी, ग्रीन बना देंगे अपन, ठीक है। ये सारी येलो लाइंस बना दी मैंने पहले, अब कौन सी रहेगी, ग्रीन। अब देखना ध्यान से, देखिए सबसे पहले बिल्कुल बीचों बीच अगर अपन देखेंगे तो ध्यान दीजिए, दोनों येलो है क्या, यहाँ पे दोनों कौन सी लाइन मिक्स हो रही है, ग्रीन, यहाँ पे दोनों येलो, यहाँ पे दोनों ग्रीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोनों येलो, यानी इस एक साथ जैसे अगर इनको बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में अगर बनाएंगे अपन, ठीक है, तो हमेशा बीच में सारे के सारे पॉइंट सेम फेज में मिक्स होंगे। कैसे होंगे, सेम फेज में। देखिए सेम फेज में कैसे मिक्स होंगे, एग्जैक्ट अब इक्वल लेकर के बना रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये दो सोर्स लिए मैंने, ये सोर्स लिया S1 और ये दूसरा सोर्स लिया S2, ठीक है। आपके पास अगर देखिए अलग कलर के पेन नहीं है तो आप एक लाइन तो कंटिन्यू बना दो, दूसरी लाइन डॉटेड बना दो, ठीक है। फिर एक कंटिन्यू लाइन बनाई और दूसरी डॉटेड लाइन बनाई, फिर ये कंटिन्यू लाइन बनाई और ये डॉटेड लाइन बनाई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये कंटिन्यू लाइन बनाई और दूसरी डॉटेड, फिर ये कंटिन्यू लाइन बनी और डॉटेड, फिर एक कंटिन्यू लाइन और ये डॉटेड, ठीक है। डॉटेड लाइंस को मैं अलग कलर से बना रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। पहले मैंने ग्रीन और येलो कलर लिए थे, अब मैंने व्हाइट और ग्रीन ले लिए। अब आप ध्यान देना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, बिल्कुल बीचों बीच ये दोनों येलो कलर मिक्स हो रहे हैं। यहां देखिए दोनों व्हाइट कलर मिक्स हो रहे हैं, यहां दोनों येलो मिक्स हो रहे हैं, यहां दोनों व्हाइट, यहां दोनों येलो, यहां दोनों व्हाइट, यहां दोनों येलो। यानी कि बीच में हमेशा कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, सेम फेज में मिक्स हो रहे हैं, सेम फेज में मिक्स हो रहे हैं। कहीं पर भी देख लेना आप, इसलिए बीच वाला जो पॉइंट है वो हमेशा कैसा बनेगा, ब्राइट पॉइंट बनेगा। बीच में जो पट्टी बनेगी वो कैसी बनेगी, ब्राइट बनेगी। अब इसके जस्ट ऊपर देखना आप और उसके जस्ट नीचे देखना, डार्क ही बनेंगी। देखिए चेक करते हैं अपन, ठीक है। यहां पे कौन मिक्स हो रहे हैं बोलो, दोनों डिफरेंट फेज। यहां पे देखो दोनों कौन मिक्स हो रहे हैं, डिफरेंट
यहाँ पे दोनों डिफरेंट, यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट, यानी जस्ट ऊपर अगर आप जाओगे तो ये जो पॉइंट बनेगा वो कैसा बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगी। यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कौन सा इंटरफेरेंस होगा, और यहाँ कौन सा हो रहा है, CI। क्या थोड़ा सा इस तरह से आएगा ना, सीधा कैसे, देखो यहां से ये तो जो वेव फ्रंट होती है वो तो आगे बढ़ती जाती है ना। अब अगला जो है देखो, जस्ट अगला देखना, अब जस्ट अगला देखिएगा आप, यहाँ पे सेम फेज है अपोजिट है, कैसे बताना, सेम, यहाँ पे सेम फेज है, यहाँ पे भी सेम फेज है, इनको मिलाएंगे, कौन सा इंटरफेरेंस हुआ, कौन सी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट। ठीक है, चलिए अब नीचे की तरफ आते हैं, देखिएगा यहाँ पे सेम या अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट, कौन सा पॉइंट बनेगा बोलो, डार्क। कौन सा इंटरफेरेंस हुआ, इसके नीचे देखना, अब बताइए, सेम है अपोजिट है, सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, तो सेम है तो बताइए CI कौन सी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट। तो जो अंदर का जो प्रोसेस है उसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, अल्टरनेट ऑर्डर में हो रहा है। बीच वाला हमेशा कैसा बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसके ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे नीचे आओ डार्क ब्राइट, इस तरह से। तो बीच में ये डायग्राम बनेगा, कहाँ पे, यहाँ पे, इस जगह। ठीक है, और लास्ट में सीधी जो लाइन है वो हमेशा कैसी आएगी, ब्राइट आएगी। ठीक है, फिर उसके ऊपर कौन सी लाइन आएगी, डार्क आएगी, फिर वापस ऊपर कौन सी आएगी, ब्राइट। ठीक है, तो इसी डायग्राम को अपन या तो वो कर लेते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा। यहाँ पे बना देता हूं मैं इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या, इंटरफेरेंस पैटर्न। सबसे बीच वाली जो फ्रिंज है वो कैसी बनानी है, ब्राइट बनानी है, उसके बाद में डार्क, फिर ब्राइट, और फिर उसके बाद में डार्क, उसके बाद ब्राइट। इस तरह से ब्राइट डार्क आपको फ्रिंजेस बनानी है। ठीक है, यहां पे कौन सी स्लिट लगानी है आपको, सिंगल स्लिट, और उसके बाद यहां पे डबल स्लिट। डबल स्लिट आगे लगी, यहां पे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, एक टॉर्च। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है लेजर लाइट होती है ना, मोनोक्रोमेटिक, सिंगल कलर की जो लाइट होती है उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। हाँ, तो ये डायग्राम आपने पूरा बना दिया। इस डायग्राम की थ्योरी क्या लिखी, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इंसिडेंट अपॉन सिंगल स्लिट, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ आफ्टर पासिंग थ्रू डबल स्लिट। S1 S2 से ये पास होगा, इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। फिर अंदर क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। अंदर वाला प्रोसेस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कुछ जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कुछ जगह तो क्रस्ट या ट्रफ सेम फेज में मिक्स हो रहे हैं। सेम फेज में मिक्स होंगे तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और जहां पे एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ अपोजिट फेज में अगर मिक्स हो रहे हैं तो वहां पे क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो ये अल्टरनेट ऑर्डर में चलेगा, कभी सेम फेज में मिक्स होंगे, उसके ऊपर अपोजिट फेज में, फिर सेम फेज में, फिर अपोजिट फेज में। इस तरह से अल्टरनेट ऑर्डर पे ब्राइट डार्क चमकीली काली पट्टियां बनेगी। इन पट्टियों को फ्रिंजेस बोलते हैं, और इस पूरे को बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न। ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो अपन लिखेंगे। तो आप लिख दीजिए, दिस इंटरफेरेंस पैटर्न, दिस इंटरफेरेंस पैटर्न हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखिए, बताइए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या है, सेंट्रल फ्रिंज कैसी बनेगी, हमेशा ब्राइट बनेगी।
सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट बनने का रीजन कोई बता सकता है? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। सेंट्रल फ्रिंज पे हमेशा फेज डिफरेंस 0 होगा। सेंट्रल पे देखिए दो सोर्स थे ना, S1 और S2। S1 से जो लाइट आएगी ये सेंट्रल पे S2 से आएगी, उनका पाथ क्या होगा? बिल्कुल सेम। पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस भी 0, इसलिए सेंट्रल फ्रिंज हमेशा कैसी बनती है? ब्राइट बनती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है सेंट्रल पे। सेंट्रल पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज पे ये S1 सोर्स है, ठीक है, ये S1 सोर्स और ये S2 है। S1 से सेंट्रल पे और S2 से सेंट्रल पे जो लाइट जा रही है, इनके बीच में पाथ का डिफरेंस क्या है? 0 है। दोनों की लेंथ सेम है, इक्वल है। देयर इज नो पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज 0। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप? सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज, लिखिए सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट। सेंट्रल फ्रिंज हमेशा कैसी होती है? ब्राइट होती है। क्यों होती है? बिकॉज पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स रीचिंग एट ए सेंट्रल पॉइंट इज 0। पाथ डिफरेंस कितना होता है? 0 होगा, तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा? 0 होगा। इंटरफेरेंस कैसा होगा? CI, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेंट्रल फ्रिंज के दोनों तरफ कैसी फ्रिंजेस बनती है? अल्टरनेट ऑर्डर में डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस है, जितनी भी डार्क फ्रिंजेस है, उन सब की विड्थ सेम होगी, इंटेंसिटी भी सेम होगी। देखिए, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव सेम इंटेंसिटी एंड सेम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? ब्राइट फ्रिंजेस पे मैक्सिमम होगा। सबकी इंटेंसिटी सेम होगी। जितनी भी चमकीली पट्टियां बन रही है, उन सब की चमक क्या होगी? सेम होगी। इंटेंसिटी सबकी सेम होगी, सबका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। और वो सेम मैक्सिमम वाला होगा या मिनिमम वाला होगा? मैक्सिमम वाला। क्यों हो रहा है? क्योंकि कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? CI हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे डार्क के बारे में लिख देना, ऑल डार्क फ्रिंजेस, ऑल डार्क फ्रिंजेस हैव, डार्क फ्रिंजेस हैव also same intensity and same amplitude, बट कैसा होगा? मिनिमम होगा। अगर 0 है तो सबका 0 होगा। ठीक है, नोट कीजिए इनको। नाउ फ्रिंज विड्थ किसको बोलते हैं? The distance between two conjugative, the distance between two successive लिख दें, two successive bright और two successive dark fringes is called fringe विड्थ। दो कंटिन्यू ब्राइट या दो कंटिन्यू डार्क फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ कहते हैं। और इस फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है बीटा, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा डी अपॉन डी, जहां पे लैम्डा क्या है? वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ, किसकी वेवलेंथ? वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट जो अपन यूज में ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ है। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन
डबल स्लिट एंड स्क्रीन। और स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स S1 एंड S2 के बीच की डिस्टेंस। तो ये फ्रिंज विड्थ जो है वो ब्राइट फ्रिंज की और फ्रिंज विड्थ जो है वो डार्क फ्रिंज की, दोनों की क्या होती है? सेम होती है। जिसको अपन कल प्रूव करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट बीटा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल टू बीटा फॉर डार्क फ्रिंजेस। दोनों का बीटा सेम ही होता है। और क्या आता है वो दोनों का? लैम्डा डी अपॉन डी। आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, फ्रिंज विड्थ वाले फॉर्मूले से। लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी से। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन डबल स्लिट एंड स्क्रीन। और स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स।